एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के सदर आमिर इदरीसी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का खिताब मिला। उनकी रिलेंटलेस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एनजीओ AMP का ये सबसे बड़ा सम्मान है। Amir Saab, I am with you. We are going to work together. We are going to work together towards progress of our community and progress of our country. आमिर इदरीसी को हिंदुस्तान के 100 मुस्लिम्स जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं जिनका बड़ा अच्छा काम दिखा गया उसमें से उनको सिलेक्ट किया गया। सब जानते हैं आमिर भाई के पास 4 बहुत ही अच्छी बेटियां हैं, लेकिन उनका एक और बच्चा है जिसका नाम है AMP, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2007 में कराई थी। मोतियों को पुरोया है यूसुफ भाई ने, धागा यूसुफ भाई ने वो लिया है कि सारे लोगों को ज्वाइन किया है, उसमें आमिर इदरीसी उस माला के मेन मोती है। मेरा ये पहला इंटरेक्शन AMP से है। आमिर भाई से मेरे फ़ोन पे बात कई बार हुई, लेकिन मिला आज पहली बार हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की 17 साल और आपने AMP को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। AMP का कमाल वासे साहब ये है कि ये चंद नौजवान 17-18 उठे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में AMP फैला दी। ये कमाल है। Applause to Mr. Amir Idrisi and his team for this extraordinary contribution. Amir bhai, all the best and congratulations to you. Keep it up. We are always with you. To celebrate this event, a grand get-together was organized at the prestigious Islam Gymkhana, where which is which and who is who of Mumbai Cream was seen. The Reba Aya show के founder और editor-in-chief का भी one-on-one interview आमिर इदरीसी साहब के साथ हुआ। इसमें उन्होंने अपनी शानदार जर्नी और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस का बखूबी जवाब दिया। और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत कामयाब जर्नलिस्ट और जो हमेशा टेढ़ा चलते हैं, आज यहाँ पर सीधे से आमिर इदरीसी का इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। रेबा अयाज साहब, एक जाना पहचाना चेहरा टीवी का, कि आप अपने अंदाज में आमिर इदरीसी को घेर लें, छोड़ दें, पकड़ लें, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रेबा अयाज साहब, When you talk about leaders are not confined to politicians. Exactly. हर फील्ड में होता है और ये कहा जाता है कि true leaders don't create followers, they create more leaders. इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं that how, as being the president of AMP, how do you think to carry this legacy forward? थैंक यू रेबा भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। आपने बहुत अच्छे सवाल से शुरुआत की है। तो AMP का मकसद और अब तक जो कुछ AMP ने काम किया है, मैं समझता हूँ उसमें जो सबसे बड़ा काम किया है AMP ने, उसमें कम्युनिटी में एक नए सेट ऑफ जो है लीडर्स दिए हैं, क्रिएट किए हैं, और ऐसे नौजवानों को जो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, टैलेंटेड हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी उनकी कॉर्पोरेट लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ से बाहर निकाल कर कम्युनिटी की खिदमत के लिए हम लोगों ने आगे लाया है। और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बम्बई शहर में नागपाड़ा में किया है हम लोगों ने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किया है। आप किसी शहर चले जाएं, वही 200 लोग जो है हर महफिल में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप AMP की महफिलों में और AMP की मीटिंग्स में जाएं, तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड नौजवान, टैलेंटेड साथी माशाल्लाह वो आकर AMP का काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में एक नई तरह की जो है एक लीडरशिप, एक टीम और एक जो है जमात तैयार हो रही है माशाल्लाह, कि जो इसी जैसे मेरे बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से वो सारे लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। You are a computer engineer and it takes great courage कि अपना सॉफ्ट जॉब छोड़कर एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिसका फ्यूचर आपको पता नहीं था। यू आर ए कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो ये क्या जज्बा आया एट ए यंग एज एट दैट टाइम दैट यू थॉट ऑफ resigning from your job
and getting into this kind of a social work at a such vast level? कि आप जो कुछ काम करें उसके लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जब आप किसी काम को भरपूर जुनून जज्बे के साथ करते हैं तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता कि अगर इसको एक पार्ट टाइमर की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता और संभालता, मैं चाहता कि उसको बिल्कुल बस इसी तरह से जैसे हम लोग एक दिल लगी के लिए दूसरे सारे काम करते हैं वैसे करता, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक है, जहाँ पहुँची, वो नहीं कर पाता। जॉब को लेकर हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं दे आर मल्टी डायमेंशनल। तो कुड यू एक्सपैंड ऑन दैट कि व्हाट एक्चुअली ऑक्सफॉर्म मेंट बाय दिस? बिकॉज क्या है कि एनालिसिस एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा जाता है कि इंडिया में 7% पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ मुसलमानों का है। और दैट टू ऑन अ लोअर लेवल मोर। या जो अब उसमें क्या है कि सपोज आई अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, आई एम अ मुस्लिम एंड द अदर पर्सन इज़ अ नॉन मुस्लिम, तो उसमें यह कहा गया है कि अ मुस्लिम गेट्स 7,000 रुपीज़ लेस एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु इज़ अ नॉन मुस्लिम। जॉब मार्केट में मुसलमानों के लिए बहुत चैलेंज है, इसलिए जब एएमपी की शुरुआत हुई तो एएमपी ने जो अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट लिया वो ये लिया कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल कायम किया, लोगों को जॉब दिलाने में मदद करने की कोशिश हमने की। उसी के साथ साथ बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के लिए बड़ा काम हम लोगों ने किया। हर साल कम से कम 200 सेशंस करते हैं पूरे हिंदुस्तान में सीनियर कॉलेजेस के साथ उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी जॉब की तरफ जा सके। कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलरली डिमांड करना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो लाया जाए, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर कम्युनिटी को, हर ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनके साथ किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Do you think that media is responsible for the decadence in the current Muslim job scenario? देखिए, मीडिया का रवैया तो हमेशा से मुसलमानों के लिए ठीक नहीं रहा है, यूं ये बात कही जा सकती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, 2-3 अलग अलग सोल्यूशंस की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। नंबर 1 कि हम लोगों को ये जो सीनियर मीडिया के लोग हैं इनके साथ इंटरेक्शन और एंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम इनसे इंटरैक्ट करें। जिस तरह की कोशिश हम लोगों ने प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के जरिए की, कि जहां हम लोगों ने मीडिया के लोगों से स्पेशली बात की, सीनियर मीडिया के लोगों को बुलाया और उनसे इंटरेक्शन बढ़ाया, तो इस तरह की एक कोशिश जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को करनी चाहिए। दूसरी कोशिश मुझे ये लगता है कि उस फील्ड में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है या जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए इक्वल कोशिश करनी चाहिए। अभी तक कम्युनिटी में डॉक्टर्स बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, IITs के लिए जो है कोशिशें थोड़ी सी बढ़ी हैं, INIs जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें लोगों को ले जाने के लिए कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन मीडिया इंस्टीट्यूशंस में मुसलमान बच्चों को आगे ले जाने के लिए कोई बड़ी कोशिश नज़र नहीं आती। तो हम लोगों को, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को और यहाँ बैठे हुए तमाम सीनियर लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि मीडिया इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाए। अगर आप वहाँ प्रेजेंट होंगे इंशाल्लाह तो सूरत हाल बदलेगी। कंपनी का ब्रोशर पढ़ रहा था, उसमें आपका विजन, मिशन और फिलॉसफी था। एक जगह लिखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट। जी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन समझ में आता है। हाउ वुड यू डिफाइन एम्पावरमेंट? आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं जी, आप ऐसे हो जाएं किसी भी लिहाज से, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, आप किसी भी लिहाज से ऐसे बन जाएं कि आप सोसाइटी के में कंट्रीब्यूटर्स हो जाएं, आप देने वाले बन जाएं। देने वाला जिंदगी में, दुनिया में हमेशा सरबुलंद रहेगा, सरफरू रहेगा। जब तक आप देते रहेंगे आपकी इज्जत होती रहेगी। जब आप मांगने वाले होंगे कोई भी चीज़, तब आपकी इज्जत कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को इतना एम्पावर किया जाए कि हर फील्ड में कम्युनिटी सबसे आगे हो, हर मैदान में कम्युनिटी सबसे आगे हो, हर लिहाज से कम्युनिटी सबसे आगे हो।